जी आप देख रहे हैं टाइम 27। किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। राजीव जी को पूरा राष्ट्र आज याद कर रहा है और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान का एक एक वो सच्चा नागरिक जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है वो राजीव जी से प्रेम करता है, चाहे वो आज देश में है या विदेश में है। और देश के साथ साथ विदेश के वो मुल्क जिन्होंने राजीव जी को नज़दीक से जाना है वो इस बात को महसूस करते हैं कि यदि देश ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा और आधुनिक भारत की जो नींव रखी गई वो राजीव जी की देन है। तकनीकी रूप में जिस देश को पहचान मिली है वो राजीव जी की देन है। तो आज राजीव जी के 81वें जन्मदिन पर राष्ट्र उनको याद कर रहे हैं। जहां राष्ट्र राजीव जी के द्वारा किए गए प्रयास पंचायती राज और लोकतंत्र को मजबूत करने के उनके प्रयास को सराहाया जा रहा है, वहीं पर आज दरभंगा ज़िले में मैं अपने कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ बैठक कर रहा हूं। और जो बैठक का उद्देश्य है वो बिहार में राहुल जी जो राजीव जी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, दबे कुचले पीड़ित लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, और वहीं पर लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं। आज वोट अधिकार रैली के रूप में वो बिहार में घर घर जा रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं। सो आज उसी की तैयारियों को जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ मेरे जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष दयानंद जी भी हैं, पासवान जी, वरिष्ठ नेतागण हैं। और मुझे खुशी है कि दरभंगा के अंदर लोग उत्साहित हैं, ललायित हैं और राहुल जी की इस यात्रा का न केवल अभिनंदन करने के लिए बल्कि जो राहुल जी जिस विषय को लेकर के इंडिया गठबंधन के साथी सहयोगी तेजस्वी यादव जी और तेजस्वी यादव जी के तमाम कार्यकर्ता साथीगण और हमारे सहयोगी दल के कार्यकर्ता और नेतागण आज राहुल जी के साथ डट करके इस जन विरोधी सरकार कहिए या लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली सरकार कहिए या संविधान को ख़त्म करने की सोच रखने वाली सरकार मोदी सरकार के खिलाफ आज आवाज़ बुलंद करके हिम्मत के साथ वो बिहार की इस धरती पर, पावन धरती पर जिसका इतिहास रहा है आंदोलन का, आज वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है और वोट की रक्षा के लिए वो आवाज़ बने हुए हैं। तो उसी के मद्देनज़र आज मैं दरभंगा ज़िले के अंदर उपस्थित हुआ हूँ। जिला दरभंगा कार्यालय में आज राजीव जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई है और उस नेता को याद करते हुए हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे राहुल जी का जो यात्रा आएगा तो यहाँ की जो पब्लिक है कितना उनका समर्थन मिलेगा? देखिए, मैं कल दरभंगा आने से पहले दिल्ली में था तो मन में एक विचार था, पता नहीं किस तरह की तैयारियां होंगी और किस तरह का माहौल होगा, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं और आज इत्तेफाक से वो दिन है जब हम राजीव जी को याद कर रहे हैं तो लोगों में उत्साह है। उत्साह इस बात को लेकर के है कि राहुल गांधी जी यहाँ पहुँच रहे हैं और यात्रा में उन्होंने दरभंगा को जोड़ा है। दरभंगा के जिस क्षेत्र से राहुल जी निकलेंगे वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक जहाँ उनका स्वागत करेंगे, वहीं पर अपनी वोट अधिकार जो यात्रा है, अपनी वोट की रक्षा का संकल्प लेकर के वो लोग राहुल जी से मिलेंगे, राहुल जी को अपना समर्थन देंगे और उसके लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उनमें भी मुझे एक बड़ा उत्साह दिखाई देता है। तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है जिस तरह से पहले दिन से यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों में उत्साह, ऊर्जा और अवेयरनेस, जानकारियाँ प्रतिदिन बढ़ रही हैं और मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ से इस बार भाजपा के और सहयोगी दल जो हैं एनडीए, उसकी सरकार यहाँ से जाने वाली है और उसका सबसे मुख्य कारण होगा लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो सोच है। जिस तरह से वोट पर काबिज होकर के वोट की चोरी करने का जो कार्य जघन्य अपराध मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। और जनता जान चुकी है कि ये जिस तरह से चीटिंग से एक पुरानी कहावत हुआ करती थी, जैसे लोग कभी कभी दोहराते हैं, शाम दाम दंड भेद, लेकिन ये कहावत कहावतों में अच्छी लगती थी, लोकतंत्र के लिए बात सही नहीं थी। लेकिन आज ये प्रतीत होता है कि भाजपा इसी मापदंड पे आगे बढ़ रही है जो कि लोकतंत्र की एक बड़ा खतरा है और उसको उजागर करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी है। कहेंगे राजीव गांधी जी का आज जयंती समारोह मनाया जा रहा है, किस रूप में मना रहे हैं? आज हम लोग के देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न
संचार क्रांति के जनक आदरणीय राहुल गांधी जी का आज 21वां जन्मतिथि है। हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं, पूरा राष्ट्र आज उनको याद कर रहा है। उनके आज के जन्मदिन पर हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, नमन किए हैं, उनको याद किए हैं। वो हम लोग के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और आगे हम लोग का जो वोटर अधिकार यात्रा है उसके निमित्त आज हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार जी भी आए हैं। उसकी तैयारी हो रही है, उसके निमित्त हम लोग बैठे हुए हैं और बड़ा उत्साह है लोगों में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। दरभंगा में जो है कितने तारीख को ये रखा गया है? 26 और 27 तारीख को यात्रा का आगमन 26 तारीख को है और 27 तारीख को उनका पद यात्रा है जो बिठौली तक जाएगा। क्या दरभंगा इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई? पूरा जोर शोर से तैयारी है। इसमें हमारे कई दौर का बैठक हो चुका है, हमारे मित्र दल के साथ भी बैठक हुआ है और पूरे शहर में बैनर पोस्टर होर्डिंग का पाठ दिए जाने का ये तैयारी है। रथ यात्रा भी निकाले हैं, हमारे मित्र दल के लोग भी निकाले हैं। ये जो यात्रा है कितने किलोमीटर तक का जो होगा वो? लगभग हमको लगता है दरभंगा जिला में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। क्या कुछ इसका रूट होगा? ये रूट आपको राजे टोल प्लाजा मनीगाछी जो है दरभंगा का सीमा होकर के गौसा घाट, जीवछ घाट, चुना भट्ठी, कठलवारी, बेला मोड़, बाघ मोड़, आपको कैदराबाद, आजमनगर बाजार समिति होते हुए कंसी, सिमरी होते हुए बिठौली तक जाएगी। ये क्या रास्ता कहेंगे कितनी भीड़ होगी? जहाँ से शुरू हुई है वहाँ भी काफ़ी लोगों का जन समर्थन मिला क्या यहाँ में? 17 तारीख से राहुल गांधी जी का पद यात्रा बिहार के धरती से शुरू है। आप जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। किसी भी जिला से कम नहीं रहेगा दरभंगा में। दरभंगा में भी लोगों में उत्साह है और पूरा दरभंगा उस रोज जाम हो जाएगा, उनके साथ लोग चल देगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेतागण हैं या दरभंगा के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से पूर्व के कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, उससे भी ज़्यादा चढ़ बढ़ के उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आम आवाम से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग सभी लोग लग जाइए इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर, क्योंकि आपका अधिकार का हनन हो रहा है। आप अपने अधिकार को बचाइए। जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा, तो हम लोग के लिए दिक्कत है। ये इसकी लड़ाई लड़ना है, हमारे नेता लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे चुनाव आयोग और सरकार के इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा इस माध्यम से? चुनाव आयोग को तो उसको तो हम लोग की बात को ध्यान में तो नहीं लेते हैं, लेकिन जब उनको जो माननीय न्यायालय का जब बात होता है तब वो ध्यान में देते हैं, संज्ञान में लेते हैं। जैसा कि आप देखें हैं कि हम लोग मांग रहे थे कि किस आधार पर किसको काटे हैं, किसका नाम जोड़े हैं, तो उसका कारण बताइए। तो हम लोग मांगते रह गए, नहीं दिए। लेकिन चुनाव आयोग को जब माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, किस व्यक्ति को कैसे जो हटाए हैं, किस आधार पर हटाए हैं, कहाँ शिफ्ट कर गया, उसका दीजिए, तब बाद में हम लोग को दिए, जो लगाए हैं हर जगह बूथ पर।